जय हिंद सभी को बेटा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलॉजी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जहां हम स्लम्स की प्रॉब्लम यानी जो झुग्गियां होती हैं उनकी समस्या, विकास प्रेरित विस्थापन यानी डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिप्लेसमेंट, और इसके अलावा जो है नेशनल डिफेक्शन जो कैंपेन है यानी राष्ट्रीय मल त्याग, खासतौर पर खुले में शौच की जो व्यवस्था थी उसके रिलेटेड है ये चीज़, जो विशेष रूप से खुले में शौच की समस्या से रिलेटेड है। इन टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। और ध्यान रहे, सोशलॉजी का ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रकार से टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बीए और एमए में दोनों में ही आते हैं। और जो सामाजिक समस्याएं हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है। और जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डीएस एजुकेटर, वहाँ से आपको मिल जाएगी। देखिए, झुग्गी बस्तियों का उदय और कारण, उनका उदय, कारण और परिणाम। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो स्लम्स होती हैं भारत में, जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं, उनका विकास कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको लेकर के डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी समस्याएं झुग्गियों के कारण पैदा होती है। आप जानते हो कि इसके कारण जो है संक्रामक रोग बढ़ते हैं, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ती हैं, कुपोषण होता है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो मेन प्रॉब्लम है, जिसका रीज़न है, देखिए, तो सामाजिक बहिष्कार और कलंक, शिक्षा और सेवाओं की पहुंच इन तक नहीं हो पाती है, लैंगिक असमानता और महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ होता है, बाल श्रम होता है, अनौपचारिक क्षेत्र में अस्थिर रोजगार होता है, वित्तीय सेवाओं की पहुंच नहीं हो पाती है, और आय की अनिश्चितता होती है, अपर्याप्त जल निकासी, वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या, भीड़ भाड़ और पर्याप्त वेंटिलेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। अच्छा, झुग्गियों की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम की कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं, चुनौतियाँ भी हैं और सफलताएँ भी इसमें मिली हैं। देखिए, 1950 से 1970 के बीच में झुग्गी हटाओ अभियान चलाया गया था। झुग्गियों को अवैध माना जाता था, इसलिए इन्हें हटाया गया और इनको बसाने का काम किया। भूमि अधिग्रहण करके वहाँ इनको बसाने का काम किया गया। फिर स्लम को अपग्रेड किया गया, ऑफिशियल औपचारिक तौर पे कॉलोनी बसाने का काम किया, और फिर जो है सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी से ये काम किया गया। और वर्तमान सरकार ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे लोगों को, ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके उनको आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, जिससे कि झुग्गियों की जो स्थिति है उसे कुछ हद तक दूर किया जा सके। हालांकि इसमें जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं, करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं, कईयों को जानकारी नहीं होती है, और तो लाभ लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट ये झुग्गियों से संबंधित समस्याओं का समाधान ऐसे कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें विकास प्रेरित विस्थापन की, देखिए, ये भारत में बहुत बड़ी समस्या है कि जब डेवलपमेंट होता है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, एक स्थान छोड़ना पड़ता है। जैसे माना कि जंगलों में जब निर्माण होता है, तो वहाँ के आदिवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ कुछ होता है, तो वहाँ कई बांध यदि बनाते हैं तो बांध के क्षेत्र में आने वाले गाँवों को विस्थापन, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, मोटे तौर पर बड़ी विकास परियोजनाएं, बांध है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास है, नवीनीकरण है, बड़े रोड है, जैसे कि 8 लाइन का निर्माण हुआ तो 6 लाइन का निर्माण हुआ, तो जब ये बड़े रोड बनते हैं ना, तभी भी नुकसान होता है डेफिनेटली, और विस्थापन का सामना जो है नागरिकों को करना पड़ता है। अच्छा, देखिए, भौतिक विस्थापन यानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तो उसके प्रभाव देखिए आप लोग, आवास और संपत्ति का नुकसान होता है, आजीविका के अवसरों को नुकसान पहुंचता है, प्राकृतिक संसाधनों की पहुंच उनको नहीं मिल पाती है, और पुनर्वास स्थल जहां भी बनाए जाते हैं वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रभाव है, वहाँ सामुदायिक संगठनों का, संबंधों का विघटन होता है, सांस्कृतिक पहचान और विरासत का नुकसान होता है, सामाजिक सहायता नेटवर्क का विघटन होता है, अलगाव और मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचता है। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आप देखोगे तो बेरोजगारी और आय का नुकसान, ऋणग्रस्तता और गरीबी में वृद्धि, बाजारों और आर्थिक नेटवर्क में अलगाव, और प्रतिकूल पुनर्वास साइटों पर नई आजीविका की कठिनाई, ये कुछ चीज़ें हैं जो घटित होती हैं। विकास जो प्रेरित विस्थापन है, इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि विस्थापित लोग जो होते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं जो हैं नहीं मिलती हैं, वंचित रखा जाता है उनको।
और आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो नर्मदाबाद परियोजना हो, सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र हो, रॉयल बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट हो, यहाँ जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं और हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी अनदेखी हमेशा से होती आई है। और इसीलिए जो पुनर्वास और पुनर्विस्थापन है, उनमें कहीं ना कहीं कमियां जो है देखने को मिलती हैं, और राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के माध्यम से इसको दूर करने का उपाय किया है। हालांकि इसके लिए जो मॉडल्स अपनाए गए हैं उन पर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। एक तो समावेशी विकास की बात की गई है, एक सहभागी निर्णय प्रक्रिया, यानी प्रभावित जो समुदाय है उनको नीति निर्माण में शामिल किया जाए, और स्थानीय संसाधनों के विकास पर आधारित चीज़ें जो है डेवलप की जाए, विकेंद्रीकृत व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो स्थानीय स्तर पर है उन योजनाओं को बनाया जाए और उनका क्रियान्वयन किया जाए। यानी पुनर्वास है, विकास है, संरक्षण है, प्रौद्योगिकी का एकीकृत दृष्टिकोण जैसे जो फ्रेमवर्क हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आगे बढ़ाया जाए उनको, और समुदाय आधारित जो पुनर्वास है वो बढ़ाया जाए धीरे धीरे, भूमि की पूलिंग की जाए और भूमि समायोजन किया जाए, जिससे कि जिन लोगों को विस्थापित किया जाता है उनको अच्छे से बसाया जा सके, और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डेवलप हो। बहुत सारी चीज़ें, भूमि मालिकों को जो है बहुत अच्छे से मुआवजा दिया जाए, जिससे कि यदि वो दूसरी जगह भी जा कर के बसें तो वहाँ उनको एक प्रकार से बसने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय मल त्याग जो है, जो खुले में शौच करने की एक प्रकार से समस्या थी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी, तो उसको दूर करने के लिए पहले तो टोटल सैनिटरी मिशन चलाया गया था, और इसके बाद क्लीन इंडिया मिशन के द्वारा, स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा जो है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ, इस समस्या का सामना पिछले कुछ दिनों में होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके लिए जो जिम्मेदार कारक हैं वो ये है कि एक तो शौचालयों की कमी है, सांस्कृतिक मान्यताएं, पानी की कमी और जागरूकता का अभाव, ये मेन कारण थे। और आप यहाँ पर देख पाओगे कि पिछले 2 कार्यकाल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने काफ़ी हद तक कवर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर हालांकि ये कहा गया है कि 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, 110 मिलियन जो है शौचालयों का निर्माण किया है। हालांकि आंकड़े सरकारी हैं, वी कैन रिलाई ऑन इट, लेकिन फिर भी ये समस्या बनी हुई है, और लगभग 5.5 लाख गाँवों को जो है ओपन जो डिफेक्शन है उस फ्री माना गया है, यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, व्यवहार में परिवर्तन लोगों के में किया गया है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। और भविष्य की दिशा देखी जाए तो समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए जो सिफारिशें हैं, देखिए समावेशी शहरीकरण और न्यायपूर्ण विकास होना चाहिए, स्थानीय स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, और जब इतना सब कुछ किया जाएगा तो डेफिनेटली जो है जो विकास है वो समाज के सभी वर्गों में जाएगा। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।